वर्ष 2021 अपने संध्या अंतराल की ओर अग्रसर है और वर्ष 2022 नई उम्मीदों के साथ जीवन में प्रवेश कर रहा है। वर्ष 2022 में ग्रही व्यवस्था किस तरह के परिवर्तनों को सम्मुख रखेगी और उन परिवर्तनों के माध्यम से कौन से संकेतों के साथ कर्म की धारा को आगे बढ़ाया जा सकता है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत वर्ष 2022 के वार्षिक राशिफल के माध्यम से आपके सम्मुख हम यहाँ लेकर हाजिर हुए हैं। प्रथमतया आप ये देखिएगा कि जो भ्रम वृषभ राशि के जातकों के लिए लंबे समय से बने हुए थे, 12 अप्रैल 2022 के बाद से वहाँ थोड़ी सी कमी आ सकती है। राहु व्यक्तिगत जीवन में अंतर चेतनाओं को प्रभावित करते हैं। किसी कामकाज की ओर जाना है, नहीं जाना है, किसी कामकाज को आगे की ओर लेकर चले गए हैं, अब पुनः मोड़कर तो नहीं आना है, वहीं उसको रोक तो नहीं देना है। इन सारे ही निर्णय अनिर्णय की जो प्रक्रियाओं के अंदर आप चल रहे थे, राहु वृषभ राशि स्थान में चलायमान रहेंगे 12 अप्रैल 2022 तक। तब तक ऐसे भ्रम बने हुए हैं और जैसे ही राहु की स्थितियां यहाँ मेष राशि स्थान की ओर गमन कर जाएगी और केतु यहाँ षष्ठ भाव की ओर आ जाएंगे, ऐसे भ्रम दूर होने वाले होंगे, किंतु अज्ञात भय संबंधी प्रवृत्तियां कहीं न कहीं हल्के फुल्के तौर पर परेशान करेंगी। हम किसी इंटरव्यू की ओर गए, सिलेक्शन हो गया, जाना है या नहीं जाना है, बस यही दृष्टिकोण मन के भीतर चल रहा था और इसके बीच में 3 से 4 अच्छे कॉल्स को छोड़ दिया। तो अब यहाँ स्पष्टता रहेगी, किंतु उस स्पष्टता के साथ में आप ये भी देखिएगा कि निर्णय ले लिया, किंतु अब भय मिश्रित आधार बना हुआ है कि अब क्या करेंगे। तो वहाँ सम्यक स्तर के ऊपर देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव के भी जो परिवर्तन रहेंगे अप्रैल के महीने में, वो आपको काफी हद तक सकारात्मक करने वाले होंगे। प्रथमतया इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि ग्रही व्यवस्था में जो ये चित्रण आप देख रहे हैं, ये 1 जनवरी 2022 के अंतराल का है। यानी जो ग्रही व्यवस्था सूर्योदय के समय 1 जनवरी 2022 में रहेगी, वो इसी आधार को लिए हुए है। राहु और केतु वृषभ और वृश्चिक में 12 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। उसके बाद मेष और तुला राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि स्थान में रहेंगे 13 अप्रैल 2022 तक और उसके बाद में देवगुरु बृहस्पति स्वराशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। आप देखिएगा कि रिसर्च हाउस की लॉर्डशिप और साथ ही साथ में लाभ भाव का आधिपत्य जो है वो यहाँ लाभेश होकर लाभ भाव में ही रहने वाला होगा। तो स्पष्ट तौर के ऊपर ये कहा जा सकता है कि लाभ की प्रवृत्तियों के अंदर देवगुरु बृहस्पति यहाँ वृद्धि तो करेंगे, किंतु एकादश भाव देवगुरु का ही कारक भाव है, यहाँ इस भाव को थोड़ी सी हानि भी देवगुरु पहुंचाने वाले हो जाते हैं। इस एक बात पर पूर्णतया गौर करने की आवश्यकताएं भी साथ में बनी हुई है। आप ये भी देखें कि जो ये 13 अप्रैल 2022 के पहले का समय है, देखिए 12 अप्रैल को राहु और केतु का परिवर्तन है, 13 अप्रैल 2022 को देवगुरु बृहस्पति भी मीन में प्रवेश कर जाएंगे और इसी महीने में 29 अप्रैल 2022 से लेकर 12 जुलाई 2022 तक का समय रहेगा। शनिदेव की भी जो स्थितियां हैं वो अपने ही राशि स्थान से निकलकर अपने मूल त्रिकोण में प्रवेश कर जाएगी। वृषभ राशि के जातकों के लिए जो शुक्र प्रधान राशि है, जहां पर शुक्र की स्थितियां शनिदेव का मित्रवत आधार को निर्मित करती है और शनिदेव जब यहां दशमेश होकर दशम भाव के साथ में 29 अप्रैल 2022 से रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में रहेंगे, तो भाग्य का, कर्म का, लाभ का सहयोग लगातार मिल रहा है। आप नौकरी पेशा जीवन के अंदर किसी भी परिवर्तन की संभावना को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहते हैं, भ्रम को हटाइएगा, स्वयं को निस्तेज करने से बचिएगा। ये समय आपके लिए भाग्य का द्योतक बनकर आ रहा है। ये समय कर्मशीलता के साथ में आपके लिए यहां अनुभवों की एक अलग पाठशाला लेकर आ रहा है। और इसी के साथ आप ये भी देखें कि जो धनागमन के अंदर स्थिरता होनी चाहिए, एक दिन व्यक्ति ने बेहतर तरीके से व्यापार में कमाई की, 3 दिन शांतिप्रद आधार पर निकले, 5वें दिन पुनः कमाई आई, 3 से 4 दिन पुनः शांतिप्रद आधार के साथ में निकले, तो एक रोटेशन का जो फ्लो होना चाहिए वो मेंटेन नहीं हो पाता। देव गुरु बृहस्पति का यह आधार उसी रोटेशन के फ्लो को आपके लिए शुरुआत में मेंटेन कर रहा है और
उसके बाद में जो यहाँ एकादश भाव में देवगुरु प्रवेश कर जाएंगे, यहां से आपके पराक्रम में वृद्धि रहेगी। जो व्यापार के अंदर आप छोटी छोटी स्थितियों के साथ में खुद को बारंबार उलझा हुआ पा रहे थे, किसी व्यक्ति विशेष की वजह से डिस्टर्बेंसेस थे, उससे मुक्त होकर जिस यात्रा को अविराम पथ के साथ में आगे बढ़ना होता है वो आपके साथ रहेगी। शुरुआती स्तर पर वाणी आपके लिए काफी हद तक सहयोग दे रही है, किंतु जो दूसरा अंतराल रहेगा, यानी जो 13 अप्रैल 2022 के बाद का समय अंतराल है, वहां पर वाणी पर नियंत्रण रखने की पूरी जरूरत है। ये एक निवेदन है आपसे। आप ये भी देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति के इस परिवर्तन के साथ में आपके लिए सर्वांगीण लाभ में वृद्धि, तो वहीं लंबे समय के लिए निवेश की किसी भी स्थिति को आप लेकर चलना चाहते हैं, उस लिहाजा बेहतर इसको हम सेग्रीगेट करते हैं। आप देखिएगा ये देवगुरु बृहस्पति का ये आधार 7वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने वाला होगा, तो इसी वजह से भूमि संबंधित कोई भी निर्णय आपको लेने हैं, किसी भी बेचान की ओर जाना है और प्रॉफिट मार्जिन को बुक करना है, उस लिहाजा शुरुआती समय अच्छा। पुरानी भूमि संबंधित किसी भी विवाद के निस्तारण की ओर जाना है, तो शनिदेव जब यहां 29 अप्रैल 2022 के बाद कुंभ राशि में 12 जुलाई 2022 तक रहेंगे, उसमें ऐसे निर्णय जो पुरानी भूमि से संबंधित हो, वहां पर अपनी रफ्तार को आगे बढ़ा कर चलना आपके लिए बेहतर से बेहतर कहा जाएगा। इस एक फ्रेम को और थोड़ा सा डेप्थ के अंदर हम लेकर चलें तो आप ये भी देखिएगा कि जब शनिदेव की स्थितियां दशम भाव में प्रवेश कर जाएगी, देव गुरु बृहस्पति यहां एकादश भाव में होंगे, राहु द्वादश में प्रवेश कर चुके होंगे, ऐसी स्थिति के अंदर यानी इस वर्ष के मध्य प्रवास काल के अंदर आप अपने लिए एक व्यापार से दूसरे व्यापार की ओर जाना चाहते हैं, तो ऐसे निर्णय ले सकते हैं। जिस भाग दौड़ की आवश्यकता आपको नई शुरुआत के लिए होती है, उसका जोशो खरोश आपके लिए बना रहेगा। वहीं आपकी क्षमताएं देवगुरु बृहस्पति की वजह से पूर्णतया सहयोग देने वाली होगी। और एक महत्वपूर्ण बात और कि जब आप निवेश की ओर गए, निवेश यानी व्यापार के अंदर किया, कुछ पूंजी आपके साथ में और रखी हुई है, आप चाहते हैं कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की अन्य विधा के अंदर खुद को आगे लेकर जाया जाए, तो देव गुरु बृहस्पति का ये आधार वहां पर भी आपको लगातार सहयोग देता चला जाएगा। यानी व्यापार की शुरुआत की, पैसिव इनकम के सोर्सेस को डेवलप किया, नौकरी पेशा जीवन के अंदर परिवर्तन किया और उसके साथ में भी कुछ न कुछ जो एक तरह से इनकम सोर्सेस जो जनरेट करने चाहिए हमें, उसकी शुरुआत भी कर दी। उस लिहाजा यह समय अंतराल काफी हद तक महत्वपूर्ण है। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज को लंबे समय से आपने अटका कर रखा हुआ था कि जब पूंजी आएगी, पूंजी के साथ में चलते हुए हम इस कंस्ट्रक्शन की ओर जाएंगे, तो ये जो समय आपके लिए 13 फरवरी से लेकर लगभग 29 अप्रैल 2022 तक का रहने वाला है, इसको आप श्रेष्ठतम आधार के साथ में स्वयं के लिए लेकर चलने वाले हो सकते हैं। और ज्यादा स्पेसिफिक होकर हम बात करते हैं तो आप ये देखिएगा कि शुरुआती 3 महीने 12 दिनों के अंतराल के अंदर आप किसी भी इंटरव्यू की ओर जाते हैं तो स्वयं की प्रिपरेशन को बल दीजिएगा। आप यहां सप्तम भाव के जो केतु की स्थितियां देख रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा कि शुरुआती स्तर पर यानी 1 जनवरी 2022 के जिस अंतराल की हमने स्थितियों को यहां रखा है, मंगल केतु का अंगारक बनेगा। शुरुआती 17-18 दिनों में भी गृहस्थ के साथ में छोटी छोटी बातों में वाद विवाद से मुक्त रहना अति उत्तम है। आप देखिए, जब व्यक्ति घर परिवार से पूर्णतया एक संतुष्टि के आधार को लेकर चलता है तो दुनिया के सामने भी उसी स्वरूप के अंदर प्रस्तुत हो पाता है। इस एक बात पर आपको काबिज होने की आवश्यकता रहेगी। दूसरी प्रवृत्तियों के अंदर आप यह भी गौर करके चलिएगा कि जो केतु सप्तम भाव में है, ये आपको गृहस्थ की ओर से कुछ ऐसी आकस्मिक सलाह देते हैं व्यापार के अंदर, जिससे लगता है कि जो गृहस्थ कह रही है या फिर कह रहा है बिल्कुल सही है। ऐसी गफलतों से आपको हटने की जरूरत है। किंतु केमिकल संबंधी कामकाज के अंदर किसी भी शुरुआत की ओर आप जाना चाहते हैं, गमनशील हो सकते हैं। शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए ये जो 13 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक की जर्नी है, आप देखिएगा 13 अप्रैल को देव गुरु बृहस्पति के परिवर्तन का आधार सामने होगा। 12 जुलाई वो तारीख होगी जब शनिदेव पुनः मकरस्थ प्रवेश करेंगे। इस अवधि के मध्य अंतराल में आप टेक्सटाइल से संबंधित किसी भी कामकाज की ओर स्वयं को बढ़ाना चाहते हैं, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज की ओर बढ़ना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय बेहतर है।
तो वेल्थ की यदि हम बात करते हैं तो उसके अंदर आपके लिए एक फ्लो एस्टेब्लिश रहने वाला है, ये एक प्रमुखता आप मानकर चलिएगा। निवेश के मामलों के अंदर ये समय अंतराल आपके लिए काफी हद तक बेहतर अवसरों को प्रतिध्वनित करने वाला रहेगा। इसे एक मूल मंत्र को अपने साथ में आप बनाकर रखें। दूसरी प्रवृत्तियों के अंदर भूमि संबंधित कामकाज की हमने चर्चा की, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति की स्थितियों की वजह से शुरुआती स्तर पर आपको जो स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स है उससे पार पाने की कोशिश करनी चाहिए। और यहां ऋण संबंधी कोई भी निर्णय का आधार लंबे समय से आपको परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से आप खुद को कॉन्फिडेंस से दूर पा रहे थे, तो वहां पर भी उस बर्डन को कैसे कम किया जाए उस विचारधारा को लेकर चलिएगा। शत्रु यहां हावी होने वाले नहीं है, इस एक बात को आप स्पष्ट तौर पर अपने साथ लेकर चलें। शनिदेव की स्थितियां जब यहां दशम भाव में प्रवेश करेंगी 29 अप्रैल 2022 से लेकर 12 जुलाई 2022 तक के इस प्रवास काल के अंदर भागदौड़ की अनूठी ताकत है आपके साथ में, किंतु पिता के साथ रिएक्टिव होने से बचिएगा। शुरुआती स्तर पर बृहस्पति की वजह से रिश्तों को संभाला और उसके बाद में कहीं न कहीं दुविधाएं आ गई तो उसको हम ठीक नहीं कहेंगे। ऐसे स्तर आधार से संभलना बहुत ज्यादा जरूरी। और वहीं आप ये भी देखें कि जो आध्यात्मिक चिंतन है वो लगातार आपके लिए बढ़ता चला जाएगा। जब व्यक्ति अपने अनुभवों की पाठशाला के साथ में चलते हुए स्वयं को लगातार एक छात्र के रूप में देखता है, अनुभव उसको ये बताते हैं कि जीवन का मार्ग क्या है, कर्म किस ओर जाना चाहिए, वहां लोगों के द्वारा परोसी जा रही डिस्ट्रैक्शन की अप्रोच नहीं है, अपना आनंद है, अपना कर्म है, अपने बनाए गए लक्ष्य और उसके साथ में चल रही जीवन की धारा है। नवम भाव जो भाग्य भाव है, शनिदेव की स्थितियां जो शुरुआती 4 महीनों के लिए आ रहेगी, उसके बाद 12 जुलाई से लेकर वर्ष पर्यंत के आधार तक शनिदेव का ये जो प्रवाह है आपके कर्म के साथ में एक अलौकिक प्रकाश दे रहा है, जहां आपके पराक्रम में वृद्धि रहेगी। देव गुरु बृहस्पति भी आपके पराक्रम में वृद्धि करने वाले होंगे। लोग कई बार ये पूछते हैं कि हमारे लिए इस वर्ष की स्थितियां कैसी है। हम बारंबार प्रयास ये करते हैं कि आपका कर्म किस ओर आपको लेकर जा रहा है, और कर्म जब तेजवान आधार को निर्मित कर रहा है तो फिर रुकने और थकने की आवश्यकताएं किस स्तर के साथ में है, ये एक स्पष्टता रखें। किंतु ये जरूर निवेदन करूंगा, जब यहां रोग भाव की चर्चा कर रहा था तो एक बात स्किप कर गया। केतु जब यहां षष्ठ भाव के साथ में प्रवेश कर जाएंगे, नसों से संबंधित स्थितियों से यानी नर्व्स को रिलेट करते हुए जो भी इश्यूज होते हैं उनसे आप काफी हद तक सावधानी बरतिएगा। आप रेगुलर बेसिस के ऊपर एक्सरसाइज को अपने रूटीन के अंदर लेकर चलें, और जो भी आपके लिए एक्सर्शन की अप्रोच निकल कर आती है उससे आप कितना संभलते हैं ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अपने साथ में जोड़कर रखने वाली प्रवृत्तियों में ये स्पष्टता भी बनाकर रखने की पूरी आवश्यकताएं है यहाँ पर कि आप जो यहां पर नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन करते हैं, भले ही 15 जनवरी से 13 फरवरी के मध्य, भले ही 13 अप्रैल से 29 अप्रैल के मध्य, भले ही 12 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के मध्य, और भले ही 8 सितंबर से लेकर जो लगभग 20 नवंबर 2022 तक का समय अंतराल है उसके मध्य, इन तारीखों के अंदर आपके लिए स्पष्ट तौर के ऊपर नौकरी पेशा जीवन में कोई भी परिवर्तन निकल कर आता है, आप उसकी सहज स्वीकारोक्ति अपने साथ में बनाकर रखने वाले हो सकते हैं। तो प्रथमतया जो भ्रम के आधार है उससे आप यहां पर शुरुआती स्तर पर काबिज रहेंगे, उसके बाद वहां से दूर हटते चले जाएंगे। जहां आपने अनुभव का सहारा लिया, ऐसी स्थितियां नकारात्मकता को घेरने वाली नहीं होगी। राहु जब द्वादश में प्रवेश कर जाएं तो व्यक्तिगत जीवन में याद रखना चाहिए कि शिव उपासना और गणपति आराधना को आप आधार बनाकर चलें। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर स्वयं को निर्बाध गति के साथ में लेकर चलने की पूरी जरूरत है आपके लिए, ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। तो वहीं वाणी भाव के साथ में देव गुरु बृहस्पति शुरुआती स्तर पर अलग तरीके का स्पंदन निरूपित करके चल रहे हैं। ये आपकी प्रमुख ताकत है जो लगातार आपके साथ में बनी रहेगी। धन में उज्जवल प्रभाव मिल रहा है, तो वहीं पारिवारिक जनों के साथ में संबंधों को संभालने की जो अक्षुण्ण ताकत होती है वो भी आपके साथ। परंतु जब देव गुरु बृहस्पति एकादश में प्रवेश कर जाएं, यानी 13 अप्रैल 2022 के बाद से अपनी स्मृतियों में इस बात को बारंबार अंकित करके रखिएगा कि घर परिवार के साथ में छोटी छोटी बातों में
मनमुटाव यहाँ सम्मुख लेकर नहीं आएंगे। पराक्रम भावस्थ आधार के साथ में आप विशेष बात ये देखिएगा, देवगुरु जब यहाँ स्वराशि स्थान में होंगे, 5वीं अमृतमयी दृष्टि से पराक्रम को देखने वाले होंगे, जो इनका उच्च राशि स्थान है। बिगड़े हुए संबंध जो भाइयों और मित्रों की वजह से आपको परेशान कर रहे थे, वहां पर सुधार का सांकेतिक आधार रहेगा। यात्राओं से जो गुरेज आप कर रहे थे या फिर स्वास्थ्य परेशान कर रहा था, उसमें वहां पर भी आपके लिए एक सिमेट्रिकल फ्लो एस्टेब्लिश। भूमि संबंधित कार्यों की हमने वृहद स्तर पर चर्चा की, तो वहीं जो हृदय से संबंधित रोग की स्थितियां होती है, उसके अंदर आप 15 जनवरी तक थोड़ा विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा, क्योंकि चतुर्थेश की स्थितियां यहां पर शुरुआती स्तर के ऊपर अष्टम भाव के साथ में रहने वाली होगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर दुविधाएं कम होती चली जाएंगी। पंचम के साथ में शिक्षा संबंधी आधार 13 अप्रैल के बाद से बहुत बेहतर। जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर जाना चाहती हैं, उनके लिए भी ये समय 13 अप्रैल के बाद से वर्ष पर्यंत आधार के साथ में बेहतर है। आकस्मिक धन लाभ की बजाय लंबे समय की गणनाओं को अपने जीवन के भीतर निक्षेपित करके आप रखिएगा। स्वास्थ्य के साथ में विशेष स्तर पर हमने चर्चा की, तो वहीं सप्तम भाव में गृहस्थ जीवन में आपको शुरुआती 3 महीनों में बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। व्यापारिक साझेदारियों में छोटी सी बात पूरे ही बने बनाए काम को बिगाड़ने वाले नहीं हो, ये भी आप ध्यान रखें। रिसर्च संबंधी स्थितियों में भटकाव आ सकते हैं, ये एक प्रवृत्ति जरूर है। भाग्य का सहयोग जहां आप कर्मशील हुए वहां मौजूद रहेगा। हम कई बार स्वयं से कहते हैं कि प्रयास तो करके देखें, उसके बाद में परिणाम की चिंता करेंगे, वही भाग्य सहयोग के रूप में होता है। आध्यात्मिक चिंतन की प्रवृत्तियां जागृत है। देवगुरु बृहस्पति स्मार्ट वर्किंग अप्रोच देते हुए शनिदेव जब दशम में प्रवेश कर जाएंगे तो अलग तरीके की ताकत मिलती हुई एकादश में देवगुरु बृहस्पति जब 13 अप्रैल के बाद से प्रवेश करेंगे, सर्वांगीण लाभ के अंदर ठीक ठाक प्रवृत्तियां, किंतु संतान पक्ष के साथ में काफी हद तक बेहतरी, और वहीं विदेश संबंधी कार्यों में भ्रम से आपको बचना चाहिए। तो ये था वृषभ राशि के जातकों के लिए 2022 का वार्षिक वर्षफल का पूरा ही चर्चा वृतांत। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर आपके सम्मुख हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।